हृदय की बात कह रहा हूं, विश्वास कीजिए, यदि आपको निरंतर वास करने का सौभाग्य ना हो तो जब कभी समय मिले आप भागकर वृंदावन आएंगे। अमोघ जीवन का लाभ, आपका अमोघ जीवन परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये मोह, व्यर्थ जीवन, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ क्रियाएं, व्यर्थ भावनाएं, ये धाम नष्ट कर देगा यदि अपराध ना हो तो। श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदा विपिन मया शरीर में तद विक्रीतम त्वयि खलु सेन्द्रियम सच्चित्तम श्री राधा रमण पदारविंद भक्ति मूल्येन श्रुतिवत सा ददासिनो किम। बेच दिया अपने आप को। बहुत बहुत महिमामयी बात है। चारों बराबर सामर्थ्यशाली हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। श्रीपाद ने देखा कि धाम के प्रभाव से नाम चलने लगा, नाम के प्रभाव से रूप का प्रकाश हुआ, रूपा शक्ति लीला में प्रवेश करा दिया। बहुत करुणामय धाम है वृंदावन। ये जड़ देश नहीं है, परम चैतन्य घन है, सच्चिदानंद घन है, ये प्रेम आनंदमय है। बेच दिया अपने को। जो अखंड वृंदावनवासी हैं, धन्य है उनका जीवन। बस केवल एक बात से बचते रहे, वैष्णव अपराध न हो। ये वैष्णव धाम है। फिर पीछे आपने श्रवण किया है कि श्रीपाद कहते हैं, धाम भी कृपा नहीं करेगा जो संत अपराध वैष्णव से बच जाए। वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध ना हो तो फिर आप देख लेना, सारी अपराध प्रवृत्तियों का नाश अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। श्री वृंदावन का ऐसा प्रभाव है कि हृदय में जो विकार बड़ी बड़ी साधना से नहीं हटाए जा सके, वो कृपा से ऐसे सहज में हट गए। बिल्कुल बिना बड़ी बड़ी कठोर साधना से भी जिन विषयों की निवृत्ति, जो स्फुरण अंदर हो रहा था, उसे नहीं कर पाया गया, वो श्रीधाम के आश्रित होने पर स्वाभाविक मलिनता नष्ट हो गई, स्वाभाविक स्फुरणा नष्ट हो गई। मैंने बेच दिया, विक्रीतम, अपने आप को बेच दिया। अब आप देख लीजिए बेचा है कि नहीं। जहां आत्मसमर्पण शब्द है वो बेचना है। श्रीधाम वृंदावन के हाथ हम बिक गए, अर्थात श्री वृंदा विपिन मया शरीर में तद विक्रीतम, खरीद लिया वृंदावन ने हमें। तो क्या आपको मिला इस बेचने पर? अपने को बेच दिया वृंदावन को। बोले श्री राधा रमण पदारविंद भक्ति मूल्येन, अत्यंत दुर्लभ बात, श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त हो गया। जो भक्ति का स्वरूप है वो प्रेम है। अपने शरीर को तो हम छोटे छोटे क्षुद्र विषयों में भी बेच चुके हैं और हाथ नहीं लगा। कई लोग बोलते हैं कि जब भगवान की कृपा से पहली बार मनुष्य का शरीर मिला तो हम कौन से कर्मों का भोग भोग रहे हैं, क्योंकि पीछे तो हम मनुष्य बने नहीं, असंख्यों बार मनुष्य बन चुके हो। ये जो मानव देह है ना, असंख्यों बार प्राप्त हो चुका है। तुम बहुत पुराने हो, कितने युग कितने कल्प बीत गए, तुम्हें बार बार जन्म मरण के चक्र में जन्मते मरते, लेकिन तुमने वो कार्य नहीं किया जो करना चाहिए था भगवत का। बहुत बार भगवान ने कृपा करके अवसर दिया है। अब की बार सत्संग मिल गया। अगर आप स्वीकार ना करें सत्संग के वाक्य तो फिर जीवन बेकार हो जाए। जब भगवान अवतार लिए थे तो हम कहीं ना कहीं होंगे, क्योंकि हम कोई ना कोई शरीर धारण किए तो रहे होंगे। परम पद मिला नहीं तो हमारा चक्र तो चलता ही रहा ना। और अविनाशी है, चैतन्य घन आत्मस्वरूप, मुक्त हुआ नहीं तो इसका मतलब जब भगवान का अवतार हुआ होगा तब भी कहीं ना कहीं इस योनि में होगा। पक्का समझो, अगर स्वीकृति ना हो तो भगवान सामने होने पर भी भगवान के प्रति भगवत भाव या भगवत दर्शन का सुख नहीं मिलेगा। जैसे दुर्योधन दुशासन आदि को सामने भगवान है पर ना भगवान की बात मान रहे हैं और ना भगवान को भगवान मान रहे हैं। सत्संग से यदि विवेक जागृत हो जाए, स्वीकृति हो जाए, तो कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान तुम्हें दिखाई न देने लगे। ये माया का पर्दा हटते ही वही है, वही, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, कभी पढ़ करके देखो। त्रिगुण माया भी वही है, पंचभूत भी वही है, कण कण भी वही है, पर हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारे अंदर भगवत भाव नहीं है, हमारा हृदय मलिन हो चुका है। अब हमें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा।
तो कह रहे हैं कि धाम का आश्रय ले लो, बहुत सरल है। धाम का आश्रय ले लो, अखंडवास तो धाम इमारत भी हो, वहीं से वृंदावन का आश्रय ले लो। हे वृंदावन, मैं आपकी शरण में हूं, अपने जीवन को हम आपको समर्पित करते हैं। मात्र वृंदावन का जहां चिंतन प्रारंभ हुआ तो बड़ी बड़ी साधनाओं से जिन पापों का नाश करना बड़ा कठिन हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी कोटि, वृंदावन का आश्रय और चिंतन मात्र नाश कर देता है, और इतना ही नहीं, उजियार प्रेम प्रकाश कर देता है। सीधा हम वृंदावन को हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक बार दांव खेल लो ना, बहुत जगह आपने खेल के देखा है। कभी किसी शरीर के लिए शरीर को बेच दिया, कभी किसी भोग के लिए शरीर को बेच दिया, कभी किसी इच्छा के लिए शरीर को नष्ट कर दिया। देखो आप अपने शरीर की क्या कीमत लगाए हो। जा रहा है तुम्हारा जीवन मृत्यु के गाल में, तुम क्या ले पाए हो और किसको जीवन दे पाए हो? झूठा जीवन। यदि नाम जप नहीं है, भगवत आश्रय नहीं, तो कुछ नहीं तुम्हारे पास है, सिर्फ पाप और पुण्य। ये दो कर्म है, दोनों व्यर्थ ही है। पुण्य से तुम्हें थोड़ा अच्छे भोग मिलेंगे, फिर क्षीण हो जाएगा, वो कोई स्थायी चीज नहीं है। स्थायी वस्तु अविनाशी प्रभु का नाम, धाम, रूप, लीला, इसी की प्राप्ति के लिए आए। अगर हम अपना आत्मसमर्पण कर दे तो सारी जिम्मेवारी हमारे प्रभु ले लेते हैं, सारी जिम्मेवारी। पर हमें आत्मसमर्पण भी करना नहीं आता, इसीलिए भगवान कृपा करके साधु समागम देते हैं। साधु समागम से पता चलता है कि आत्मसमर्पण कैसे होता है। तो 8 भक्ति जो है आत्मसमर्पण कराने के लिए, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, तब आत्मसमर्पणम। और जहां गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधि, आत्मसमर्पण से ही महाप्रेम की प्राप्ति होती है। इसीलिए कह रहे हैं मैंने अपने आप को बेच दिया। बड़े भाग्यशाली जन है। कोई निष्ठा तो आवे हृदय में जिनकी, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम, यहां विषय निष्ठा है, अहंकार की निष्ठा है, मनमानी निष्ठा है। जो मन कहेगा वही हम करेंगे, जो इंद्रियां कहेंगी वही सुख है। बहुत भूल में जीवन जा रहा है। श्री राधा रमण पदारविंद भक्ति मूल्य श्रुति वचसा ददासि नोकिम। मैंने सुना है कि प्रभु को आत्मसमर्पण कर दे, धाम को आत्मसमर्पण कर दे, तो वो वाक्य मुझे याद है कि उसका निश्चित परम कल्याण हो जाता है, वो प्रेम को प्राप्त होता है। यही सुनकर मैंने अपने आप को बेच दिया। सुनने से शरणागति होती है। श्रवण सुजस सुनी आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। आपकी महिमा सुनी, प्रभु आ गया आपकी शरण में। त्राहि माम, अब जैसा भी हूं मैं आपका। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, जिसके हृदय में थोड़ी भी श्रद्धा वृंदावन के प्रति आई तो कह रहे सब संदेह देह के जय हैं, और विषयन को संग लगे जो वृंदावन को रंग। यदि वृंदावन थोड़ा भी प्यारा लगने लगे, रसिकों का तो प्राण है वृंदावन, जीवन है वृंदावन, सर्वस्व है वृंदावन। सच्ची मानिए, जिस दिव्य शोभा, दिव्य लीला, परम सुख को कहा गया संभाव्य नगर नहीं है, बड़ा दिव्य अलौकिक धाम श्री वृंदावन है। अचानक दृश्य बदल जाता है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई संसारिक रोड है। सच्ची मानना, दिव्य कुंज निकुंजे और गलबैहा दिए हुए निकस कुंज ठाढ़े भय, पूजा परस्पर हंस, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिहंस। ये नहीं यहाँ की दर्शन केवल होते नहीं, एक बार जिसको नेत्रों में प्रिया प्रीतम की झांकी पड़ी कि सदा सदा के लिए प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाता है। छिन छिन विहरत संग। व्यवहार में वो कार्य वर्तते हुए दिखाई देता है, पर वो व्यवहार में नहीं होता, वो अपने आराध्य देव में स्थित होकर। यही भागवतिक शक्ति है कि यदि व्यवहार में है तो फिर आंतरिक कैसे अपने आराध्य देव में है? नहीं, ये बुद्धि की क्षमता से नहीं होता। जहां से समस्त ब्रह्मांडों को बुद्धि प्राप्त होती है, वो प्रभु ऐसी सामर्थ्य देते हैं कि वो अपने आराध्य देव में स्थित रहते हुए व्यवहार करता नजर आता है। एक बार केवल वो वृंदावन प्रदान करता है। बिल्कुल अक्षरशः सत्य समझो।
ये वृंदावन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना प्रकट कर देगा, निहाल हो जाओगे। बस अगर हमारे धाम वास करते हुए या धाम आश्रय लेते हुए भाव नहीं बढ़ रहा तो न आप अपने हृदय को देखिए, कोई न कोई नकारात्मक भाव, किसी न किसी की निंदा, किसी न किसी वैष्णव के प्रति अपराध भाव है। अपने लोग जान ही नहीं पाते, बातचीत में अपराध कर देते हैं, सहज में ऐसे भारी अपराध कर देते हैं। किसी भी संत की, किसी भी वैष्णव की हम ऐसी निंदात्मक बातें करने लगते। आप क्या जाने हृदय की स्थिति को, क्या जाने? बाहरी व्यवहार से किसी की हृदय की ऊंचाई को नहीं देखा जा सकता। बड़े बड़े ऋषियों से भूल हो गई। माता सबरी की हृदय की स्थिति को कोई नहीं देख पाया। उनके गुरुदेव जानते थे किस महान रस भाव में ये देवी विराजमान है, और सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हे भाव से देखते थे, बीवी है। भगवान सच्चिदानंद प्रभु सबके नेत्र खोल दिए, केवल सबरी माता से मिलने गए, किसी के आश्रम में नहीं गए। आप विचार करके देखिए, हृदय की स्थिति को वो ब्रह्म ऋषि जान पाए, जहां घोर निशाचर रहते हैं, जो जिंदा ऋषियों को खाते हैं, अपने तपोबल से वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनको भी सबरी जी के हृदय की स्थिति का ज्ञान नहीं। वो समझते हैं हम बड़े महान हैं, ये तो स्त्री शरीर है और ये भीलनी है। कहां अगर कहीं आसपास सोहनी लगा रही है तो वो दूर हटते थे, कहीं सोहनी से कोई कण छू गया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। क्या ज्ञान है, क्या स्थिति है इनकी, क्या जान रहे हैं सबरी माता की स्थिति को? भक्त के हृदय की स्थिति को जानना सिर्फ भगवान या उसी कोटि के महापुरुष, जैसे मतंग ऋषि जानते थे कि हमारी ये जो सबरी जी हैं, ये कितनी भाव की ऊंची दशा में विराजमान है।